अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से मुतल्लिक केस का फ़ैसला सुनाया गया है और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 184(3) के तहत दायर मुकदमात में अपील का हक भी दिया है। लेकिन इसमें अपील का हक इस कानून के नाफिज होने के बाद से दिया जाएगा। मतलब माजी के जो मुकदमात हैं उसके ऊपर अपील का हक जो है वो उस पर उसका इतलाक नहीं होगा। जितने फैसले आर्टिकल 184(3) के तहत माजी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुनाए जा चुके हैं उसके ऊपर अपील दायर नहीं की जा सकेगी। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और अहम केस है जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता माह 15 सितंबर को जारी किया गया। ये केस जो था ये बुनियादी तौर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से गुज़श्ता साल 2 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया गया। इस केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता साल होने वाली नैब तरामीम को चैलेंज किया था और इन तरामीम जिनको चैलेंज किया गया तो उसमें से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तरमीम के अलावा दीगर तमाम जो तरामीम थी 9 के करीब वो तरामीम थी जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिया। और एक तरमीम जिसको अदालत की जानिब से बरकरार रखा गया वो तरमीम ब्यूरोक्रेसी के हवाले से थी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुतअद्दिद ऐसी ऑब्जर्वेशंस भी थीं और अदालती फ़ैसले मौजूद थे जिसमें नैब कानून के ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो असरात थे उसके हवाले से अदालती फ़ैसलों में ऑब्जर्वेशंस दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि नैब जो कानून है उसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा खौफज़दा है और वो अवामी मनसूबे जो जिससे आम आवाम को फ़ायदा हो सकता है वो मनसूबे शुरू करने में भी ब्यूरोक्रेसी की जानिब से हिचकिचाहट का मुज़ाहरा किया जा रहा था, क्योंकि एक सिलसिला चलता आ रहा था कि जैसे ही किसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई नुकसान होता है या उसमें ताख़ीर होती है या कोई और वजह से मनसूबा जो है उसकी लागत में इजाफा होता है तो उस पर नैब की जानिब से तहकीकात का आगाज़ किए जाने का इम्कान पैदा हो जाता था, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी अवामी मनसूबों पर दस्तखत करने की बजाय वो मामला कमेटी के हवाले कर देती और कमेटी उस मामले को कई माह तक लटकाती थी, जिसकी वजह से जो अवामी तरक्याती मनसूबे होते थे उसमें ताख़ीर होती थी, उनकी लागत में इजाफा होता था। तो ब्यूरोक्रेसी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस तरमीम को बरकरार रखा, जबकि दीगर तमाम तरामीम को कलअदम करार दे दिया गया। जिसमें एक तरमीम यह भी थी कि जो प्ली बारगेन के ज़रिए नैब ने रकम मुल्ज़मान से रिकवर की थी वो भी वापस की जाएगी। इसके अलावा 50 करोड़ से नीचे की करप्शन की जो रकम होगी उसके खिलाफ नैब तहकीकात नहीं कर सकेगा। तो ये बड़ा एक अहम मामला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 15 सितंबर को ये फैसला जारी किया गया और अब जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला आ चुका है, अपील का हक दिया जा चुका है, तो अब उसमें एक बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है और वो पेशरफ्त ये है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से नैब तरामीम के खिलाफ जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 15 सितंबर को सुनाया था उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। इम्कान ये है कि कल यानी जुमे के रोज़ ये अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी जाएगी। आज इस हवाले से हमने खबर भी मैंने ही दी थी और वो खबर चली और उसके बाद अब ये कल देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नैब तरामीम का जो मामला है उसको चैलेंज किया जाता है। मुतअद्दिद दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ सकती हैं, क्योंकि जो PDM की हुकूमत थी उसकी जानिब से जो अक्सरियत काबीना की जो एक भारी अक्सरियत थी वो नैब ज़दा थी। आप यहाँ ये देखें कि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है उसके निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी नैब तरामीम से मुस्तफ़ीद हुए थे, उनके खिलाफ नैब में एक रेफरेंस चल रहा था जिसकी जो कार्रवाई थी वो बंद कर दी गई थी। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को वो फैसला जारी किया उसके बाद वो तमाम जो रिकॉर्ड था वो एहतसाब अदालतों को वापस पहुंचा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर वो तमाम रिकॉर्ड जो नैब अदालतों से वापस मंगवाया गया था वो नैब अदालतों के हवाले किया जाए, जिसके बाद तकरीबन 80 या 81 के करीब मुकदमात का रिकॉर्ड जो 2 ट्रकों में लाद कर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में पहुंचाया गया था और उसके बाद बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया था। लेकिन अब ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला दिया है उसके बाद अपील का हक मिल चुका है और अपील का हक मिलने के बाद एक बार फिर ऐसा लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से करप्शन करने के तमाम दरवाजे खुल गए हैं। वो रकम वो लोग
जो अपने मुकदमात की वजह से नैब को रकम वापस कर चुके थे। अब देखना यह है कि क्या उनको वो रकम भी वापस मिलती है। वो तमाम तरामीम 9 तरामीम जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने फैसले में कलअदम करार दी थी, क्या सुप्रीम कोर्ट अब उन जो तरामीम है उनको कलअदम करार देने का फैसला बरकरार रखती है या उन तमाम तरामीम को बहाल किया जाता है? क्योंकि अब जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला हो चुका है तो फिर उसके बाद इन तरामीम के भी बहाल होने का इम्कान पैदा हो चुका है। लेकिन देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट उन तमाम तरामीम को बहाल करती है, क्योंकि इस जो 3 रुकनी बेंच जिसने नैब तरामीम के खिलाफ फैसला दिया था उसमें जो अकलियती फैसला देने वाले जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह, उनका ये मौक़िफ़ था कि पार्लिमान को जो कानून साजी का इख्तियार है, अगर ये कानून साजी अच्छी नहीं है तो जो नई मुंतखब हुकूमत आएगी, नई काबीना जो नई पार्लियामेंट आएगी, वो इस हवाले से दोबारा कानून साजी करके इन तरामीम को ख़त्म कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को इन नैब तरामीम को कलअदम करार नहीं देना चाहिए। तो अब जो 3 रुकनी बेंच था उसमें साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो चुके हैं। उसके अलावा एक जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने इससे इख्तलाफ किया था। पीछे एक जज जस्टिस इजाजुल हसन रह जाते हैं। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस अपील का जो अपील है, ये जो अपीलें हैं जो दायर होती हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर करती है तो फिर उसके ऊपर कितने रुकनी बेंच बनेगा और उस बेंच में फिर कौन कौन से जज जो हैं वो शामिल होंगे। क्योंकि अब ये भी एक वाज़े तौर पर यह चीज़ भी नज़र आ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ग्रुपिंग है वो वाज़े हो चुकी है, 2 धड़े वाज़े हो चुके हैं और इन 2 धड़ों के वाज़े होने के बाद अब मुस्तकबिल के हवाले से हम कोई भी अगर बेंच बनेगा तो उससे हम ये तयन कर सकेंगे कि इस केस का फैसला क्या आएगा, किस तनासुब से आएगा। तो ये चीज़ें अब काफ़ी हद तक जो है वो वाज़े हो जाया करेंगी जैसे ही कोई इस हवाले से बेंच बनेगा। मौजूदा जो निगरान काबीना है इसमें भी अगर आप देखें तो उन्हीं सियासी जमातों के लोग इस काबीना में मौजूद हैं। फवाद हसन फवाद मौजूद हैं, अहद चीमा मौजूद हैं, इसके अलावा वो दीगर सियासी जमातों से मुंसलिक लोग इस काबीना में भी मौजूद हैं। और इसी निगरान का हुकूमत की जानिब से अब नैब तरामीम के खिलाफ जो फैसला आया था उसके खिलाफ अपील करने का फैसला किया गया है। और अगर ये अपील दायर होती है तो ये एक तरह से यही आप समझे कि वो सियासी जमातें जिनके खिलाफ वो फैसला जारी किया गया था, जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात थे, करप्शन के मुकदमात थे, वो सियासी जमातें अब इसी फैसले के खिलाफ अपील करने जा रही हैं। निगरान हुकूमत जिसका सिर्फ मकसद और काम आम इंतखाबात का आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इनकाद यकीनी बनाना है, जिसका करप्शन की इन चीज़ों के साथ कोई लेना देना भी नहीं बनता, वो निगरान हुकूमत इन नैब तरामीम के फैसले के खिलाफ अब अपील करने जा रही है। और इस अपील के बाद जैसा कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस का, उसके बाद अपील का हक मिल गया और अपील का हक मिलने के बाद अगर नैब तरामीम को दोबारा बहाल कर दिया जाता है तो उससे करप्शन के नए दरवाजे खुलेंगे। यहाँ पर एक और अहम बात है जो आपको बताना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस की समाअत जारी थी तो अटार्नी जनरल की जानिब से अब माजी में आर्टिकल 184(3) के तहत जो इख्तियारात का इस्तेमाल किया गया और जिससे अज़ खुद नोटिस लिए गए और उन अज़ खुद नोटिस की वजह से मुल्क को जो माली नुकसान हुआ, जिसमें आप देखें कि स्टील मिल्स वाला मामला अटार्नी जनरल ने गिनवाया, इसके अलावा जो रिकोडिक वाला मामला है वो भी अज़ खुद नोटिस लिया गया था और उससे पाकिस्तान को आलमी सतह पर $6.5 अरब का जुर्माना हुआ। और इसके अलावा कार के रेंटल वाला मामला था, उसमें $1.2 अरब का जुर्माना हुआ। लेकिन साबिक जो PTI हुकूमत थी उनकी कोशिशों की वजह से ये तमाम जुर्माने मुआफ़ हुए, नए मुआहदे हुए और इस तरह पाकिस्तान एक भारी जुर्माना अदा करने से बच गया। क्योंकि अगर तकरीबन कोई ये आप देखें कि $7.7 अरब के जुर्माने अगर पाकिस्तान को अदा करना पड़ते तो पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क किसी सूरत भी ये जुर्माने अदा करने की पोजीशन में नहीं था। तो एक तरफ अटार्नी जनरल साहब और जो वफाकी हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट के उन गलत फैसलों के हवाले दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसलों की वजह से आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल की वजह से पाकिस्तान को माली सतह पर नुकसान हुआ। दूसरी जानिब करप्शन के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है करप्शन की रोकथाम के लिए, अब यही वफाकी हुकूमत उस फैसले को चैलेंज करने के लिए आ रही है और जिससे ये तासुर मिलता है कि वफाकी हुकूमत शायद करप्शन के लिए दरवाजे खोलना चाहती है। वो लोग जो करप्ट थे, जिन्होंने करप्शन की, जिनके ऊपर मुकदमात थे, उनके जो मुकदमात हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की बजाय उनके लिए अपील की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से
अब ये एक इम्कान ज़ाहिर किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर तमाम नहीं तो मुतअद्दिद वो नैब तरामीम बहाल करेगी जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कलदम करार दी थी। तो ये एक नया दरवाज़ा खुलने जा रहा है और वो तमाम करप्ट अनासिर, वो तमाम करप्ट लोग, वो तमाम करप्ट सियासतदान, कारोबारी शख्सियात, ब्यूरोक्रेसी या वो दीगर लोग जो इन नैब तरामीम से फ़ायदा उठा रहे थे, वो अब अपील का हक इस्तेमाल करते हुए करप्शन की जो है वो अपनी जो रकम है उसको महफूज बनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का एक वो फैसला जो बज़ाहिर पार्लिमान की बालादस्ती के जो तसव्वुर था उसको मद्देनज़र रखते हुए जारी किया गया था, वो मुल्क के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए और करप्शन के नए दरवाजे खोलेगा और पाकिस्तानी आवाम का वो टैक्स का पैसा जो पाकिस्तान की खाल उतार कर टैक्स की सूरत में इकट्ठा किया जाता है, वो ये करप्ट लोग उससे मुस्तफ़ीद होंगे, वो करप्शन करेंगे और उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। 49 करोड़ 99,99,999 रुपए तक अगर कोई करप्शन करेगा तो उसके ऊपर नैब कानून का इतलाक नहीं होगा। सिर्फ ₹1 का फ़र्क है और उस ₹1 के फ़र्क की जैसे ही हद क्रॉस होगी नैब कानून का इतलाक होगा और उससे नीचे कोई नैब के जद में नहीं आएगा। तो ये एक यकीनन बड़ी खौफनाक सूरत हाल होगी इस वक्त जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं। अगर उनको मद्देनज़र रखा जाए तो फिर पाकिस्तान के लिए ये जो नैब तरामीम को कलअदम करार देने का मामला था ये काफ़ी अहम था। अब कल वफाकी हुकूमत इस हवाले से अपील दायर करेगी और उस हवाले से जो भी अहम तफसीलात या अहम डेवलपमेंट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी कुछ आरा हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।